सुभान अल्लाह। आज समझ जाओ मुसलमानों, हमारी जिंदगी रसूल पाक की वफा के लिए दी गई है। हमारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने के लिए दी गई है। मैं आपको एक ऐसा अपने दिलों को हिला देने वाला वाकया अर्ज करूं। जंग उहद में मुसलमान 70 की तादाद में शहीद हो गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए थे। यह उहद का मैदान इम्तिहान का मैदान था सहाबा के लिए, सख्त तरीन मामला थे। उस दिन क्या हुआ जानते हैं? मैं आपको बताऊं। एक सहाबी ऐसे हैं जिनको खुद हुजूर ने ढूंढने के लिए भेजा। शाम का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को बुलाया और कहा, देखो साद इब्न रबी जिंदा है कि इंतकाल कर गया? साद इब्न रबी ये जिंदा है या इंतकाल कर गया? ढूंढ के आओ। 2 सहाबा कहते हैं, हम ढूंढने के लिए निकले कि साद ये जिंदों में है या जख्मियों में है या फिर शहीद हो गए। मैदान उहद में लाशें बिखरी हुई थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, उस मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादारों की मिसाल बता दूं। वफा कहते किसे हैं? और हकीकत में अभी शायर इस्लाम ने आपसे हाथ उठवाए थे ना, कौन कौन गर्दन देखा? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। कह लेना बहुत आसान है, मैदान में उतर करके पेश करना बहुत अलग बात होती है। जी क्या बात, बहुत अलग बात होती है। लाठियों से भागने वाली कौम हुजूर के नाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे अजीजों, आओ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वफादार थे, मैदान उहद में हुजूर ने जिसको तलाश करने के लिए भेजा, वो सहाबा आए। वो कहते हैं, हम ढूंढते ढूंढते आए, जख्मियों में देखा तो साद इब्न रबी की लाश हमें नजर आ रही थी। साद इब्न रबी जिसको ढूंढने के लिए मेरे आका ने भेजा, उनके पैरों से हमने पहचान लिया, लेकिन इस हालत में कि उनके ऊपर 6-7 लाशें थी। वो दबे हुए थे, लोग उनके ऊपर गिरे हुए थे। हमने पुकार कर कहा, साद तुम जिंदा हो या इंतकाल कर चुके? तो हल्की हल्की आवाज आने लगी। साद ने कहा, मैं जिंदा हूं लेकिन मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। साद इब्ने रबी के ऊपर से लाशों को सहाबा ने हटाया। अल्लाहु अकबर। ये साद इब्ने रबी कौन है जानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार सहाबी कि हुजूर उन्हें साथ रखा करते थे। अक्सर पूछा करते थे कि साद कहाँ है? वो सहाबी जब वहां मैदान उहद में गिरे हुए हैं, किस हालत में जानते हैं? जो सहाबा देखे वो कहते हैं, जिस्म में कोई हिस्सा बाकी नहीं था जिस पर तलवार ना चली हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो। 12 नेज़े उनके जिस्म पर चुभे हुए मौजूद थे, जिनको निकालने वाला कोई नहीं था। साद इब्न रबी, लेकिन अभी भी सांस बाकी थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, आज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आए काए करते हैं हम। साद इब्ने रबी के जिस्म पर 12 नेज़े लगे हैं। साहबी कहते हैं कि उनका पेट फटा हुआ था, पेट फटा हुआ था। अब जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आवाज आ रही थी। वो करीब गए, कहा कि साद तुम्हें मुबारक हो, हम यूं ही ढूंढने नहीं आए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है। क्या बात है? उन्होंने कहा, क्या मेरा नाम लेकर के भेजा? उन सहाबा ने कहा, हाँ, कहा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साद को देखो। हजरत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। जो जख्मों में घिरा हुआ है, 12 नेज़े चुभे हुए जिस्म पर, वो कहते हैं, अबलिग मिन्नी रसूलुल्लाह सलाम। ऐ सहाबा जो आए हो जाओ, रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना। मैं हुजूर तक पहुंच नहीं सकूंगा, मेरा जिस्म कट गया है, आखिरी सांसें चल रही हैं। अब जो जुमला उन्होंने कहा वही मुझे कहना है आपके सामने। जो जुमला कहा मैदान उहद से, कहा हुजूर को सलाम कह देना और यूं अर्ज कर देना, ऐ अल्लाह के नबी हमें माफ कर दें, आपकी इज्जत की हिफाजत का हमने हक अदा नहीं किया।
अल्लाह अल्लाह। जिसका जख्मों से जिस्म चूर चूर हो गया हो, 12 नेज़े लगे हों, जिस्म फट गया हो, वो कहता है कि हमने अभी हक अदा नहीं किया। और यहाँ हम गरम गरम रोटियां तोड़ करके भी अभी ये सोच रहे हैं कि हमने पूरा हक अदा कर लिया। ए मुसलमानों, अगर वक्त शहादत आ गया तो चूम करके ले लो, इसलिए कि यहाँ की प्यास के बाद हौज़े कौसर पर मेरे आका मौजूद हूँ। क्या बात है, बेशक। तुमने अगर शहादत का जाम नोश किया तो पानी खुद मेरे आका के दस्ते मुबारका से पीना नसीब होगा। साद इब्ने रबी ने दूसरा जुमला जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन सहाबा से कहा, मेरी आखिरी सांस चल रही है, मदीने वापस जाना तो मेरी कौम को ये कह देना, ये खबर दे देना। मैं उस कौम उस खबर को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें आज भी भीग जाती हैं। ये कौन होता है जो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करता है? साद इब्ने रबी मैदान उहद से कह रहे हैं, ए आने वाले, वापस मदीने जाओगे तो मेरा ये पैगाम मेरी कौम को पहुंचा देना और मदीने के जवानों को बता देना। उन्होंने कान लगाया और पूछा, क्या पैगाम देना चाहते हो साद, बताओ। वो कहते हैं, साद इब्ने रबी जा करके ये कह देना, अगर तुम सब जिंदा रहे ए जवानों और तुम्हारी जिंदगी में किसी ने रसूल पाक तक हाथ बढ़ा दिया तो क़यामत के दिन उसकी कोई उज़्र कबूल नहीं किए जाएंगे, उसका कोई उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। इतना कहा और उनकी सांसें रुक गईं, वो खत्म हो गए, जामे शहादत नोश किया। सच कहा था साद इब्ने रबी ने कि अगर तुम जवानी लेकर बैठे हो, बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है, और तुम्हारे होते हुए अगर कोई नबी कौनैन की इज्जत पर उंगली उठाया तो कल क़यामत के दिन तुम ये कह नहीं सकोगे कि हम मजबूर थे, हम मजदूर थे, हम लंगड़े थे, हम लूले थे। कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। साहबी रसूल का ऐलान है। तुम क्या समझते हो क्या आज मेरे साथ हालात बहुत अलग हैं? ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जहां हो वहीं से आवाज उठाओ कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे भूख में कैद में रख लो और मार डालो, लेकिन मेरे नबी कौनैन की इज्जत और हुर्मत पर उंगली उठाओगे, मैं चटाई पर बैठ करके भी चीखूंगा और पुकारूंगा, इसलिए कि मेरी अगर जान बाकी है तो सदक़े रसूल में बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही जज्बा मैं तुम्हें देने आया हूं। मेरी तकरीर का खुलासा यही होता है, मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही होता है। आप क्या समझते हैं क्या हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कलम चला चला करके सिर्फ फतवे ही दिए थे? नहीं, बल्कि उन्होंने मुजाहिदीन पैदा किए और उस वक्त से वो ये कहते आए। आज मैं तुमसे कहता हूँ, आला हज़रत ने क्या खूब कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये सिर्फ गैरों के लिए ही नहीं है, मैं अपनों के लिए भी कहता हूँ, अपनों के लिए भी कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेशक, सुभान अगर तुम क़यामत के दिन जा करके कहोगे कि आका मैं 1000 बार दुरूद पढ़ता था, 100 मरतबा की तस्बीह पढ़ता था, और ये सारे अमाल पेश करोगे, और फिर तुमसे ये पूछा जाएगा, सब एक तरफ रखो, लेकिन क्या तू हुजूर की शान में गालियां भी तो सुनता था? गालियां भी तो सुनता था, तब क्या करता था? बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, किसी ने अगर जिंदगी में करोड़ दुरूद पढ़ लिए हों, 1000 खत्मे कुरान कर लिए हों, और अगर वो अपनी जिंदगी में हुजूर की इज्जत पर होने वाली गाली को सुन लिया, ये सारी इबादतें एक तरफ रख दी जाएंगी, एक तरफ रख दी जाएंगी। उससे पूछा जाएगा, तो जिंदा था, तेरी गैरत जिंदा थी, तेरा ज़मीर जिंदा था, तू अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकता, तू अपने बाप के लिए नहीं सुन सकता? आज हमारी गैरत तो ये है जवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारी बीवियों की तरफ अगर कोई नजर उठाए तो तुम उसको खा जाने वाली नजर से देखते हो कि मेरे घर की इज्जत की तरफ तूने देखा कैसे? ऐ मुसलमानों, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला हो तो हम जागेंगे नहीं?
बेदार नहीं होंगे? क्या हमारे जिस्मों में वो उछाल नहीं आना चाहिए जो एक ईमान की गर्मी होती है? आपको मैं बताऊं, ये तो मर्द हैं। मैदान उहद में मदीने की औरतें भी आई थी। उम्मे अमारा, जंगे यरमुक में हजरत खंसा, कादसिया की जंग में खंसा, बड़ी बड़ी खवातीन इस्लाम निकल करके आ गई, जबकि औरतों पर जिहाद नहीं। वो कहती ये थी कि हम अगरचे औरत हैं लेकिन नबी कौनैन के खिलाफ किसी को बर्दाश्त नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती। कुर्बानियां भी उन्होंने दी हैं ऐसी। हजरत खंसा एक ऐसी खातून है, मैं आपको बताऊं, अरब की एक ऐसी खातून जो बड़ी शायरा और शेर व शायरी में ऐसे पाए को पहुंची हुई कि मरसिया जब लिखती थी, किसी की मौत पर मरसिया लिखा जाता था अरब में, तो खंसा के मरसिया बहुत मशहूर थे। वो 2-2 साल तक लोगों को रुलाती थी अशार पढ़ पढ़ कर। अशार में ऐसा दम था कि सुनने वाले रोते थे। जाहिलियत के जमाने में, जब अभी इस्लाम लाई नहीं थी। इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले खंसा के भाई को किसी ने मार दिया था, तो अपने भाई के गम में अशार लिखे। 2 साल तक अरब वाले रोते रहे। अरबों को जहां जहां ये शेर सुनाई देते थे रोते थे लोग कि खंसा के अशार कैसे होते हैं। इस्लाम लाने के बाद कादसिया की जंग का मौका है, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। यही खंसा आती है अपने 4 जवान बेटों को लेकर, 1 नहीं 2 नहीं 4 जवान बेटों को ले आती हैं और सबको सैयदना उमर इब्ने खत्ताब के हवाले करती हैं और कहती हैं, मैंने जाहिलियत के ज़माने में जो कुछ भी किया, मैं चाहती हूँ कि वो कफ़ारा अपनी औलाद की कुर्बानी से पेश करूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए मैंने अपने जवान बच्चों को आपके हवाले किया। जानते हैं, ये इस जंग की तारीख ऐसी है कि जब जंग ख़त्म हुई तो जो शहीद हुए, लेकिन हजरत खंसा के 4 बेटे शहीद हुए एक जंग में। किसी माँ से जाकर के पूछो जिसका एक लाल गया हो, जिसका एक जवान बेटा इंतकाल कर गया हो, उसके घर में क्या हालत होती। हजरत खंसा के 4 जवान बेटों की लाशें लाई गई। सब जगह ये बात मशहूर हो गई कि खंसा अब कौन से अशार पढ़ेगी। भाई की मौत पर तो 2 साल तक अरब को रुलाया था, अब खुद के बेटे चले गए। अरब लोग आते रहे और पूछते रहे, खंसा अब अपने जवान बेटों की मैयत पर तुम कौन से अशार कहोगी। हजरत खंसा कहती हैं, तुम सुनना चाहते हो सुनो, मैंने अपने जवान बेटे दुनिया की नजर नहीं किया, मुस्तफ़ा के कदमों में पेश किया है, और इनके गम में अगर मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं वही कहती हूँ जो मेरा खुदा कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, बेशक। बस ये इस्लाम की खवातीन थी। एक खातून तो हुजूर की बारगाह में ऐसी भी आई, मदीने तैयबा, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। 1.5 साल का बच्चा, क्या वो जंग कर सकता है, तीर चला सकता है? लेकिन वो लेकर आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए खातून तो इस 1.5 साल के बच्चे को क्यों ले आई? वो कहती हैं, क्या आका मुझे मालूम है मेरा बच्चा जंग के मैदान में तो नहीं उतर सकता, लेकिन क्या करूं, जब आपकी इज्जत की बात आई और आपके दुश्मनों ने ललकारा है तो मेरे घर में सिवाय इस बच्चे के कोई नहीं। मेरे शौहर शहीद हो चुके, मेरे भाइयों में कोई नहीं, मेरे पास ये 1.5 साल का दूध पीता बच्चा मौजूद है। कहा फिर लाई किस लिए? खातून कहती हैं, आका अपने मुजाहिदीन सहाबा में किसी के हाथ में मेरा बच्चा दे दें, जंग के मैदान में जब काफिरों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। ये वो फिदायान रसूल थे जो खुद अपनी जमा पूंजी लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में आ गए थे। तभी जाकर के मौला ताला ने कुरान में उनके लिए यूं कहा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये वो जमात है, अल्लाह इनसे राजी हो गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया। और ताकत और कुव्वत अल्लाह ने गैब से इन सहाबा को क्यों दिया? इसी वजह से कि वो जीते थे तो नाम मुस्तफ़ा के लिए जीते थे।
हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए जिया करते थे। तुम्हें पता है 3 जवान शहजादों को एक ईसाई बादशाह ने कैद किया और उनसे ये कहा था कि तू अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, हम तुझे अपनी हुकूमत में रख लेंगे। तीनों सगे भाई थे, नहीं माने। यहां तक कि बादशाह ने गरम खौलते हुए तेल में बड़े भाई को डाल दिया, जल गया। दूसरे से कहा आप मान ले, छोड़ दे अपना दीन, अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। दूसरे ने कहा अब तो और भी ज्यादा दुश्वार हो गया, उसको भी गरम खोलते हुए तेल में बादशाह ने डाला। तीसरे को भी डालने वाला था, उसका इम्तिहान शुरू हुआ। एक वजीर ने कहा इसको मैं ले जाता हूं, मैं इसका माइंड वॉश करता हूं। वो ले गया और एक खूबसूरत लड़की उसके पीछे लगा दी, कहा कि इसको खूब अपनी हुस्न में फांस ले। 30-40 दिन तक घर पर रखा। उस नौजवान के पीछे एक खूबसूरत लड़की लगा दिया। नौजवानों को मैं ये वाकया सुनाता हूँ, जरा तवज्जो। जो हकीकत में गुलामाने मुस्तफ़ा होते हैं ना वो गरम तेल से डरते हैं, ना यजीद के तख्त से डरते हैं, और ना ही किसी हुस्न जमाल पे बिकते हैं। नहीं, जो रसूल पाक के वफादार हैं। वो तीसरा जवान भाई उस वजीर के घर रहा, वो बहकाती रही। महीना गुजर गया तो आखिर में वो थक हार करके कहने लगी कि जवान एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले, लोग कतार लगाते हैं मुझे देखने के लिए और तू है कि मेरी तरफ देखता नहीं। उस जवान ने कहा उन आंखों को तू धोखा नहीं दे सकती जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। जिसकी आंखें जमाले मुस्तफा देख चुकी हो या देखना चाहती हो, उसे दुनिया का हुस्न अपनी तरफ नहीं माइल कर सकता। वो खातून जो बहकाने आई थी, इस नौजवान की मोहब्बत में खुद फिदा हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। मेरे अजीजों, तवील वाकया मैं अर्ज नहीं करता, बस इससे मफहूम और सबक ये बताना चाहता हूँ। तुम्हारी आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे साथ इम्तिहानात होंगे। ये दुनिया कभी तुम्हें ताकत के जोर पर तुम्हारे दीन से हटाने की बात करेगी, कभी मार पीट करके, कभी सख्त कवानीन नाफिज करके, अरे तुम्हारी जायदादें जब्त करके, संपत्ति जब्त करो, ये डर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, मुसलमान संपत्ति वाले नहीं हैं, अपना सब कुछ तो मदीने में मौजूद है। हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू सब कदमाने मुस्तफा पे है। आज तुम पूरा लूट लो हमें, हमारा हाल तो ये है जिसको शायर ने कहा है जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। हमारी जिंदगी ये समझते हैं ना, यहाँ मॉब लिंचिंग करो, मारो इनको, टूट तोड़ो इनको, इनकी दुकानें जब्त करो, जायदाद लूट लो, खत्म हो जाएंगे। नहीं, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या बात है, बेशक। हाँ, अगर आज तुम यहाँ डुबाओगे फिर ये ईमान का शोला निकलेगा। बगदाद को ततारियों ने तबाह कर दिया, लूट लिया, खून से नहला दिया। एक वक्त वो भी आया, ततारियों के दरबार में उलमा को कैद करके लाया गया, पीछे हाथ बांध करके। जुल्म की इंतहा हो गई थी ततारियों के जमाने में। और इतना ही नहीं, उन जालिमों को ये मालूम था कि ये मारने काटने से उतना ज्यादा डरते नहीं, रोते नहीं। किस बात पे रोता है मुसलमान? जब इसके सामने इसके नबी को गालियां दी जाए तो इसका कलेजा छिल जाता है, सीना फट जाता है। तो बादशाह जो उस वक्त का था ततारियों का, उलमा को जंजीरों में कैद करके उल्टे मुंह सुलाया दरबार में, और एक ईसाई पादरी को ले आया मजमे में। सब बादशाह के हवारी मवारी हैं। ईसाई पादरी को पैसे देकर के कहा गया इनके नबी की शान में खूब भोंको, गालियां दो, बुरा कहो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो ईसाई पादरी जो पैसे लेकर के आया था, बोलना शुरू किया। तारीख में मौजूद है मेरे अजीजों, उस दरबार में उस बादशाह का एक कुत्ता था जिसको सोने की जंजीर से वो बांध के रखता था। बादशाह का कुत्ता है, जैसे आज के जमाने में मर्सिडीज में भी घूमते हैं कुत्ते हैं,
बहुत सारे कुत्ते कारों में घूमते, ततारियों के बादशाह का कुत्ता सोने की जंजीर में बंधा रहता था। जब वो ईसाई पादरी गुस्ताखी करने लगा और दिल जलाने लगा उलमा का जो जंजीरों में कैद थे, तो वो कुत्ता जो जंजीर में बंधा था वहीं से भौंकने लग गया, भौंकने लगा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने बयान किया इसको, भौंकने लगा। वो ईसाई पादरी खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बयान शुरू किया, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां शुरू किया, कुत्ता फिर भौंकने लगा। तो मजमे में कुछ लोग कहने लगे उस पादरी से कि शायद तू जो बयान कर रहा है इसके लिए कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने कहा उस कुत्ते को क्या समझ आती है? अरे बयान मैं कर रहा हूं, कुत्ता जानवर है, उसे क्या समझ में आती है? फिर बोलने लगा और गालियां देने लगा नबी की शान में। तारीख में मौजूद है वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया और इतनी तेजी से आया कि दम जदन में उस पादरी को सीने से चीर कर रख दिया। वही वो खत्म हो गया। और उस कुत्ते की हैबत पूरे मजमे में ऐसी तारी हुई, क्योंकि बादशाह का कुत्ता था, पागल कुत्ता नहीं था, आवारा नहीं था, पाला हुआ था, ट्रेंड था। जब कुत्ते ने फाड़ कर रख दिया तो मजमे में मौजूद सबको समझ में आया कि एक जानवर भी रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। तारीख में मौजूद है उसी वक्त मजमे में जितने तातारी थे सब इस्लाम कबूल कर हल्का बगोश हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। सब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। जिसके बाद इकबाल ने यह कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। ये रब ताला की कुदरत है, जब वो चाहता है तो उन्हीं के बीच में से अपने हरम के पासबां भी पैदा करता है। वो दिन दूर नहीं जब मैं ये देख रहा हूं ऐ मुसलमानों, जिनके दिलों में आज इन जालिमों ने शिद्दत भरा है, टोले टोले ले करके ये कई लोगों पर हमले करते हैं, तंजीम बना करके, अपनी बड़ी संगठन बना करके। वक्त आएगा जब तारीख दोहराई जाएगी, इन्हीं लोगों में से मौला इस्लाम की हिफाजत करने वाले जियाले जवानों को फिर से पैदा करेगा, फिर से पैदा करेगा। बद्र के बाद भी तारीख गवाह है कि इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ, करबला के बाद भी तारीख गवाह है इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ हिंदुस्तान की तारीख भी गवाह है, बहादुर शाह जफर को ख़त्म करके इस्लामी सल्तनत का खात्मा कर दिया गया, लेकिन इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। और आज के ज़माने में खारिश ज़दा कुत्तों के भौंकने से इस्लाम पर कुछ भी असर नहीं होगा। इस्लाम कल भी शादो आबाद था, आज भी शादो आबाद है। सुबह क़यामत तक ये जालिमों के फूंकों से बुझाया जाने वाला चिराग नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से चिराग को बुझा दे, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, इसको कायम रखेगा, इसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। ऐ जवानों, अब मैं आखिर में आपको ये मैसेज देते हुए अर्ज करूंगा कि तुम्हारी जो जिंदगी है